कहते हैं नहाने से इंसान तरोताज़ा महसूस करता है। सही तरीके से नहाने से न सिर्फ आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है बल्कि तनाव और दर्द भी कम होता है, लेकिन अगर गलत तरीके से नहाया जाए तो इसके नुकसान भी होते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर नहाने का सही तरीका है क्या? एक्सपर्ट्स की माने तो कुछ गलतियाँ हैं जो हम में से ज्यादातर लोग नहाते समय करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। इसलिए नहाने को सुरक्षित और नयापन लाने के लिए इन गलतियों से दूर रहें। कई लोग नहाते समय लूफा का इस्तेमाल भी करते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो लूफा बैक्टीरिया का घर होता है। अगर आप लंबे समय तक एक ही लूफा का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बीमार कर सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि बाथरूम के 80% कीटाणु तो अकेले शावर कर्टन में छिपे होते हैं, जिनसे आपको निमोनिया, यूरिन प्रॉब्लम जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए हो सके तो हफ्ते भर में शावर कर्टन को बदल दिया करें। बहुत से लोगों का मानना है कि नियमित एक्सफोलिएशन गंदगी और तेल को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन यह बात सही नहीं है क्योंकि ओवर स्क्रबिंग वास्तव में आपकी त्वचा को ऑयली बनाती है और इसके परिणाम स्वरूप उसमें अधिक गंदगी और बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो बालों के टूटन का एक कारण यह भी है कि बालों को बिना सुलझाए आप नहाने चले जाते हैं। नहाने से पहले बालों को अच्छे से सुलझा लें, इससे आपके बाल कम टूटेंगे। कुछ लोग बाल धोने के दौरान केवल शैम्पू से ही काम चला लेते हैं, ये भी आपके बालों के लिए नुकसानदायक है। हो सके तो नहाने के बाद कंडीशनर जरूर लगाएं, इससे आपके बाल टूटेंगे नहीं और कोमल भी बने रहेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बालों में तेल लगाकर दोबारा से नहाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी न करें, ऐसा करने से आपके बाल और भी उलझ सकते हैं। बेहतर होगा कि बाल सूखने के बाद ही उसमें ऑयलिंग करें। नहाने से पहले शेविंग करने का काम तो अमूमन हर कोई करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शेविंग करना बहुत जरूरी है, तो बालों को नरम और रोम को खोलने के लिए नहाने के बाद शेविंग करें। एक थके हुए दिन के बाद और सर्दियों के दौरान एक लंबा गर्म स्नान दुनिया में सबसे अच्छी बात जैसा लगता है, लेकिन बहुत गर्म पानी त्वचा की समस्याएं जैसे एक्जिमा, त्वचा में रुखापन व खुजली कारण बन सकता है। क्लोरीन युक्त पानी आपकी त्वचा के लिए बहुत खतरनाक होता है। गर्म पानी आपकी त्वचा के रोम छिद्रों को खोलकर क्लोरीन के स्पंज की तरह काम करता है। नहाते समय 2-3 बार साबुन लगाने की आदत बहुत से लोगों की होती है। उन्हें लगता है ऐसा करने से शरीर के कीटाणु जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करने से आपको ज्यादा पसीना आता है और स्किन भी ड्राई हो जाती है। साबुन आपकी शरीर की त्वचा को काफी सख्त और नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाथटब में बबल्स बाथ लेना भला किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके बाथटब में मौजूद ये ढेर सारे बबल्स आपकी त्वचा की नमी को बरकरार रखने वाले जरूरी तेलों को छीन लेते हैं और त्वचा को रुखा बनाता है। कई लोगों की आदत होती है कि वो नहाने के बाद शरीर को सुखाने के लिए ऐसे तौली रगड़ते हैं जैसे रिगोमाक रगड़ रहे हों। ऐसा बिल्कुल भी न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी त्वचा के रोम टूटते हैं। साथ ही इस तरह तौलियों को रगड़ने से त्वचा की खुजली की समस्या भी बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग तौली को हफ्ते में एक बार ही धो पाते हैं। ऐसे में तौलियों में बैक्टीरिया के रहने की संभावना बढ़ जाती है। कोशिश करें कि जिस तौली को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे रोजाना धोकर धूप में सुखा लें। डीआईओ या एंटीबैक्टीरियल का उपयोग लोग खुशबू और बैक्टीरिया से खुद को बचाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि डीआईओ या एंटीबैक्टीरियल का उपयोग ज्यादा करने से स्किन रफ होने लगती है और खुजली जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, ये परेशानी आगे चलकर चर्म रोग जैसा विकराल रूप भी ले सकती है। फिटनेस के इस दौर में खुद को फिट रखने के लिए लोग जिम जाते हैं और कुछ लोग जिम से आने के तुरंत बाद नहाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी भी जिम या फिर एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए। जिम या एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी गर्म हो जाती है और उसके तुरंत बाद नहाने से बुखार और जुकाम होने का खतरा भी रहता है। ज्यादातर लोग नहाते समय शैम्पू, डिओ,
साबुन आदि का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, नहाने के बाद त्वचा ड्राई हो जाती है और इससे निपटारा पाने के लिए तेल या फिर मॉइस्चराइजर का उपयोग करना चाहिए। ये मॉइस्चराइजर आपकी त्वचा की नमी को बनाए रखता है और उसे रफ और सख्त होने से बचाता है।